हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और हॉरर स्टोरी लेके आया आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप अकेले देख रहे हो तो अकेले मत देखना, क्योंकि आपकी दिल की धड़कन रुकने वाली है। तो दोस्तों स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। कुछ समय पहले के टाइम पे कहते हैं कुछ जगहें पानी से भरी होती हैं और कुछ जगहें आत्माओं से भरी होती हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शराब, झूठ और आत्मा से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक नए नवेले दूल्हे की है और एक ऐसे स्विमिंग पूल की है जहाँ आज भी कोई रात को जाता है तो वापस आता तो है, लेकिन अपने साथ एक डर भी लेके आता है। कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई। नाम वगैरह और जगह चेंज कर देना, क्योंकि उनको बस ये कहानी बतानी है जो उनके बीत चुकी है। तो तभी मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना सुना दूं मैं। तो दोस्तों एक लड़का होता है, उसका नाम अमन। अमन 18-19 की एज से ही शराब वगैरह नशा वशा करना स्टार्ट कर दिया था उसने। बट वो शराब बहुत पीता था और उसके दोस्त लोग भी कहते थे कि तू शराब को पी रहा है या शराब तुझे पी रही है। लेकिन फिर उसकी एज बढ़ती है, वो होता है 25-26 का हो जाता है, तो उसकी लत फिर भी नहीं छूटी होती। फिर अब उसकी शादी भी करवानी होती है। वो लड़के देखने जाते हैं, लड़कियों से झूठ बोलते हैं लड़के वालों से कि ये ड्रिंक वगैरह नहीं करता, ये सो वो सो, तब जाके उसकी शादी होती है। इसी चक्कर में उसकी पहले भी शादियाँ टूटी हुई थी ना, तो उसी चक्कर में फिर जो लड़की के घर वालों से कहना पड़ता है झूठ कि शादी हो जाए करके। तो झूठ वूठ बोल के उनकी शादी हो जाती है। फिर उसकी बीवी को पता चल जाता है कि ये तो ड्रिंकर है, ये शराब वराब पीता है। तो फिर वो उससे कसम खिलवाती है कि तुम आज से शराब नहीं पियोगे, तुम मेरी कसम खाओ। तो वो अपनी बीवी की कसम खाता है। वो क्या करता है उस टाइम, अपनी बीवी की कसम खाता है नहीं पीऊँगा वाली बात, और वो बोलता है मैं शराब नहीं पीता और आज के बाद ना कभी पीऊँगा। फिर उनको 1 महीना हो जाता है ये बात कहे हुए। तो वो शराब को हाथ नहीं लगाता जब तक वो घर में रहती है 1 महीने तक। उसके घर वाले भी खुश कि इसने 1 महीने तक शराब नहीं पी, लड़का सुधर गया, बहू के आने से बहुत अच्छा हो रहा है। तो सब उसकी फैमिली वाले भी बहुत खुश थे मतलब कि उसने शराब छोड़ दी करके। लेकिन दोस्तों जो शराब की लत होती है ना, वो आदत नहीं होती, वो एक बीमारी हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है शराब पीने में, हाँ मज़ा आ रहा है, नशा हो रहा है। धीरे धीरे वो कब लत में बदल जाती है किसी को पता नहीं होता। फिर एक दिन अमन की बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है, और जैसे ही वो अपने मायके जाती है अमन के दिमाग में एक ही बात चलती है, अब कौन देखने वाला है यार, अब तो घर में कोई है ही नहीं देखने वाला। वो चले जाता है मार्केट को, क्योंकि घर पे तो दारू होती नहीं है, तो मार्केट चले जाता है बाहर में। तो वहाँ खोल देता है वो बोतल, 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, पैक में पैक, और 1 महीने बाद पी रहा होता है। तो उसको जब वो नशे में आता है 4-5 पैक मारने के बाद, फिर वो और पीता है कि यार जब वो आ जाएगी फिर तो पीना बंद हो जाएगा, इससे बढ़िया आज पी लेता हूँ। फिर जब वो पैक मार रहा होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि टाइम इतना भी हो गया, नशे नशे में वो मारते रहता है पैक। फिर वो अपनी घड़ी देखता है नशे में ऐसे करके, कितना, अरे 10-11 बज गया। उसमें फिर बहुत टाइम हो जाता है, 10-11 बज जाता है। फिर वो बाहर से निकलता है नशे में धुत, अपने घर की ओर चल देता है। तब वो अपने घर की तरफ निकलता है नशे में, तो उनके घर के रास्ते में एक डिग्गी, जिसे आप लोग स्विमिंग पूल भी कहते हो, दिन में वहां बच्चे नहाते हैं लेकिन रात को वहां कोई नहीं जाता। जैसे ही अमन उस स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है तो उसे उस स्विमिंग पूल में कुछ हिलता हुआ दिखता है। पहले उसे लगता है कि ये तो नशे का असर है शायद, लेकिन फिर पानी से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा बाहर आ रहा होता है। सफेद साड़ी, भीगे बाल, आंखें काली, जो सीधे अमन की ओर देख रही थी। वो औरत बोलती है, मुझे मोक्ष नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस एक आवाज में अमन का सारा नशा उतर जाता है। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और पैर सुन। वो चिल्लाता है,
ये क्या दिख गया मुझे? लेकिन जब वो दोबारा पानी में देखता है तो पानी पूरा शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारे अमन सीधा घर की ओर भागता है, दरवाजा बंद करता है और लाइट जलाता है, और पूरी रात सो नहीं पाता। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती रहती है, मुझे मोक्ष नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला। अगले दिन वो गांव के बुजुर्गों से बात करता है। तब एक गांव का बूढ़ा आदमी कहता है, तूने उसे देख लिया? फिर वो बताते हैं, बहुत साल पहले की बात है। एक औरत को उसी डिग्गी या स्विमिंग पूल में उसके ससुर और उसके पति ने उसे डुबाकर मारा था। वहां क्यों मारा आज तक किसी को नहीं पता, आज तक कोई नहीं जानता। उसी रात अमन शराब नहीं पीता, लेकिन जैसे ही वो सोता है उसके सपने में वही औरत दिखती है। इस बार वो कहती है, तूने मुझे देखा, अब तू मेरी कहानी पूरी दुनिया को बता। सुबह होते ही अमन गांव छोड़ देता है। कहते हैं आज भी उस डिग्गी के पास, उस स्विमिंग पूल के पास, अगर कोई शराब पीकर जाता है तो पानी में से एक आवाज आती है, मुझे मोक्ष नहीं मिला। दोस्तों, कुछ सच्चाइयां नशे में नहीं दिखती, लेकिन जब दिखती है तो जिंदगी भर नहीं भुलाया जाता। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और हॉरर स्टोरी आपका भाई ऐसे लाते रहेगा, कमेंट करना मत भूलना। और मेरे आज हो गए हैं 4 सब्सक्राइबर, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जिस हिसाब से मेरे 4 सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो दोस्तों, आपके लिए एक और स्टोरी मैं कल लेके आऊंगा। धन्यवाद।